ये है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ वेक्टर, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, बराबर। दिस इज ए स्केलर, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड cross product because we write it by a, we represent that product with a cross, okay। ये है क्रॉस प्रोडक्ट। मगर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करते रिजल्ट क्या आता है आपको, एक और वेक्टर आता है, you'll get a vector here, okay, clear। now what is the definition of scalar product or dot product? dot product between two vectors a bar and b bar, अगर उसके बीच में एंगल थीटा है, is given by magnitude of a into magnitude of b into cos of angle between them, magnitude of a into magnitude of b into cos of angle between them। यहाँ पे दो वेक्टर्स है और दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू क्या आता भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज व्हाट डॉट प्रोडक्ट। नाउ हाउ डू यू नो दैट द रिजल्टेंट इज ए स्केलर, बिकॉज ए भी स्केलर है, बी भी स्केलर है और कॉस थीटा भी एक नंबर है बस, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट जो है ना एक स्केलर आता है। तो व्हाई इज डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड, डॉट प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वर्क डन। क्या है, वर्क डन। वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ and displacement in the direction of force, displacement in the direction of force, समझ गए, displacement in the direction of force। for example आप फोर्स इधर लगाए और डिस्प्लेसमेंट कहीं और हुआ, इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहीं इधर हुआ, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स रहते, एक ये कंपोनेंट ओके और एक फोर्स को इसकी डायरेक्शन का कंपोनेंट दे दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोलो। तो s cos थीटा होगा, अगर ये थीटा है एंगल बिटवीन देम, कर सकते ना सर, कर सकते मगर जो डेफिनेशन है उसके लिहाज से करना। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, तो ये हो जाता s cos थीटा और ये हो जाता s sin थीटा। s sin थीटा अपने फोर्स के साथ नहीं है, ठीक है, तो उसको कंसीडर नहीं करते। तो अपना क्या आता, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, आता नहीं आता। नाउ द थिंग इज it can also, work can also be represented as dot product of f and s, ठीक है, f dot s, ठीक है, समझ में आया, f dot s बोल के ले सकते हैं, ठीक है। now why, because it f dot s क्या होता है, f into s into cos of angle between them, होता नहीं होता, ये स्केलर आता, क्लियर, ओके। now ओके ओके, अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और इट कैन बी नेगेटिव, समझ गए। इफ थीटा इज एक्यूट, cos थीटा इज पॉजिटिव, समझ गए। इफ थीटा इज 90 degrees,
cos theta is 0. If theta is obtuse, cos theta is negative. बात समझ में आई? क्लियर? ओके. अब अकॉर्डिंग टू दिस cos डॉट प्रोडक्ट भी पॉजिटिव 0 या नेगेटिव होता. समझ गए? सो इवन डॉट प्रोडक्ट is either positive, negative or 0 depending on theta. बराबर? क्लियर? Yes, sir. उसमें ही है ना. ओके. एनीवे क्लियर? Yes, sir. ओके. तो और एक एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट का फ्लक्स. फ्लक्स है. फ्लक्स मतलब कुछ एरिया है, ऐसा कुछ एरिया है. ठीक है. एरिया का जो डायरेक्शन रहता, एरिया का डायरेक्शन लेते. कैसा लेते? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेते. ये एरिया का डायरेक्शन लेते. ठीक है. इसको ए बार बोलते. परपेंडिकुलर टू एरिया लेते, एरिया का डायरेक्शन. ठीक है. क्योंकि इन द एरिया लिए तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस आते, राइट? ठीक है. और कुछ फील्ड रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी रहती. इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहती है. समझ गए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड एरिया. समझ गए? तो फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट ए बार. सो बेसिकली इट विल गिव यू हाउ मच फील्ड इज फ्लोइंग थ्रू दैट एरिया. समझ गए? अगर 90 डिग्रीज रहा तो जाता एरिया में से, नहीं जाता. एरिया के आजू बाजू जाता मगर अंदर से तो नहीं क्रॉस करता. हाँ क्या क्या है? कौन सा लैमिना जी? एरिया है, खाली कुछ एरिया है, सम एरिया. उसमें से जो है ना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही देखते, कितने लाइंस पास करे. ठीक है. तो इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए. ठीक है. क्योंकि जब 0 डिग्रीज रहता ना ई और ए के बीच में एंगल, तो मैक्सिमम जाता. देखे मैक्सिमम फ्लक्स जाता, दिख रहा? जब 0 एंगल रहता तो. समझ गए? और जब 90 डिग्री एंगल रहता ना, जब क्या आता? 0 फ्लक्स जाता. क्योंकि ई जो है ना आजू बाजू जाती मगर अंदर से नहीं जाती. बात समझ में आई? क्लियर? ओके. अब नेक्स्ट ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया. डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे बाद में, जब हम लोग 3 डायमेंशनल वेक्टर्स देखते हैं. उसमें डिटेल में देखेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में. और बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं डॉट प्रोडक्ट के. अब क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है. समझ गए? अब क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं हम लोग. क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिजल्ट, मतलब क्या देता है क्रॉस प्रोडक्ट? नहीं भाई, इसका रिजल्ट क्या रहता क्रॉस प्रोडक्ट का? वेक्टर रहता, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है. क्लियर? तो बोलो, अगर 2 वेक्टर्स है, कोई भी 2 वेक्टर्स एक प्लेन में रहते, डू यू एग्री? कोई भी 2 वेक्टर्स ले लो, एक प्लेन में रहते हो. बात समझ में आई? कैसा मालूम एक प्लेन में रहते? एक ही प्लेन में रह सकते हैं, वही है पॉसिबिलिटी. समझ में आया? कौन सा? 2 वेक्टर से एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो वही प्लेन में रहते हो 2 वेक्टर्स. तीसरा वेक्टर वो प्लेन में रह भी सकता, नहीं भी रह सकता. बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए वेक्टर है, वेक्टर ए बार है और वेक्टर बी बार है. वेक्टर ए बार और बी बार दोनों है यहाँ पे. ठीक है. और बी बार भी है इसमें, तो बी बार कुछ इधर है. समझ गए?
तो ये दोनों जो है ना ये प्लेन में है, मैं प्लेन ड्रॉ कर दिया ए बार और बी बार। तो सी बार जो रहता ना, एक और वेक्टर ड्रॉ करा अगर मैं, तो वह प्लेन में रह भी सकता नहीं भी रह सकता, ये प्लेन में रह भी सकता नहीं भी रह सकता। दैट मीन्स 3 वेक्टर्स may or may not be coplanar but 2 vectors are always coplanar। बात समझ में? हाँ, थर्ड वेक्टर प्लेन में भी रह सकता या प्लेन के बाहर भी रह सकता, समझ गए? प्लेन के अंदर भी रह सकता, प्लेन के बाहर भी रह सकता। बात समझ में? क्लियर? ओके? Yes, sir. कुछ डाउट है उसमें? नहीं सर। No, नहीं, sir. नहीं ड्रॉ होता शायद ये। हो गया? ओके, ऐसा ये एक प्लेन है, ठीक है? ये प्लेन के अंदर है, कौन है प्लेन के अंदर? ये दो वेक्टर्स ये प्लेन में है, तीसरा वेक्टर ये प्लेन में रह भी सकता नहीं भी रह सकता, समझ गए? क्लियर? ओके। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आता? क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज A cross B is defined as magnitude of A into magnitude of B, magnitude of A into magnitude of B into sine of angle between them, into sine of angle between them। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा क्यों डिफाइन करे मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, मगर रिजल्टेंट क्या है? एक वेक्टर है ना, तो इंटू एन कैप करते हैं, इंटू एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, समझ गए? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, समझ गए? नाउ द थिंग इज, अब देखो भाई, राइट हैंड थंब रूल है क्या? सर वही ना, रोटेशन में जैसा काइंड था वैसे। दो वेक्टर्स जो दिया देखना, देखने के बाद उनके बीच में एंगल, छोटा एंगल देखना हमेशा। दो वेक्टर्स दिया तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना, छोटा एंगल क्या है यहाँ पे? ये एक्यूट एंगल ये वाला है, बराबर? ये एंगल है, ठीक है? वो थीटा है, क्या है? थीटा। नाउ ये भी है एंगल, मगर ये एंगल नहीं लेते, हमेशा छोटा एंगल लेना। और अगर ए क्रॉस बी बोला तो ए से स्टार्ट करो अपने फिंगर्स, बी की तरफ लेके जाओ, तो आपका थंब जो है ना, आपका थंब जो है ना डॉट प्रोडक्ट देता, समझ गए? तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या आता? ये आता, समझ गए? पर नॉर्मल किधर? नॉर्मल किधर? आउटवर्ड। ओके, n is a unit vector given by right hand thumb rule। तो यहाँ पे इससे पहले एक और देता हूँ, n is a unit vector normal to the plane containing normal to the plane containing a bar and b bar, a bar and बात समझ में आई? ए बार एंड बी बार। अच्छा, नॉर्मल टू द प्लेन मतलब दो डायरेक्शन भी आते ना, ऊपर भी आता नीचे भी आता, वो कैसा डिसाइड करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, समझ गए? तो यहाँ पे देखो, ये ए बार एंड ये क्या है? ए बार क्रॉस बी बार है, क्योंकि ए से स्टार्ट करो अपने फिंगर्स, बी पे एंड करो, आपको ये आता। क्लियर? बताता हूँ एक मिनट। ऐसा सर रोटेशन के इस ना, रोटेशन में अपन ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा, ठीक है?
ये करंट जाओ तो अपने फिंगर जो है ना ए से स्टार्ट हो रहे बी पे खत्म हो रहे ना, देखो फिंगर्स, करेक्ट, क्लियर। हाँ तो बी क्रॉस ए किधर आता बोलो, नीचे आता, बी बार क्रॉस ए बार डाउन द प्लेन आता, समझ गए। अच्छा इनफैक्ट ये जो वेक्टर्स है क्रॉस प्रोडक्ट से जो आ रहे, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर्स आ रहे उनका डायरेक्शन रियल है या आर्टिफिशियली डिफाइंड है, आर्टिफिशियली डिफाइंड है ना, क्लियर, आर्टिफिशियली डिफाइंड है, इसलिए इन लोगों को बोलते हैं सूडो वेक्टर्स, समझ गए। द वेक्टर resulting, the vectors resulting from a cross product are pseudo vectors. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब the thing is this, देखो क्या क्रॉस प्रोडक्ट काम आता किधर, क्रॉस प्रोडक्ट काम किधर आता बोले तो देखो, हाँ सपोज एक रॉड है, ये रॉड है दिख रहा, ये एक रॉड है, ये रॉड जो है ना यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है ये रॉड, समझ गए, ओके, यहाँ पे हिंज होके है ये रॉड, ठीक है, इसका मतलब ऐसा रोटेट कर सकती है रॉड ये डायरेक्शन में, क्लियर, ये डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है रॉड, ऐसा ऐसा रोटेट कर सकती है रॉड, ठीक है, क्लियर, ओके। कैसा भी कर सकती है, ऐसा भी कर सकती है, ऐसा भी कर सकती है, समझ गए, ऐसा भी कर सकती, वो डायरेक्शन में भी कर सकती रोटेट, ठीक है, वहां पे भी डाल सकते हैं यार, समझ गए, ऐसा और ऐसा, हाँ नहीं नहीं मतलब ऐसा रोटेट, इट इज फ्री टू रोटेट इन दीज टू डायरेक्शंस, क्लियर, ओके। Yes, sir. नाउ ये रोटेट जब होती जब इस पे टॉर्क लगाते, टॉर्क मतलब क्या, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे इधर फोर्स लगाया तो रोटेट होता, नहीं होता, राइट, नहीं वो बाद में देखेंगे, अब हम लोग कोने पे लगा रहे, अगर इधर लगाए ऐसा लगाए तो रोटेट होता, नहीं होता, नहीं होता, राइट, Perpendicular में लगाना। क्लियर, तो नो रोटेशन। अब सपोज मैं फोर्स इधर लगा, अब मूव होता, इनफैक्ट नहीं इनफैक्ट ये डायरेक्शन में मूव होता, समझ गए, ये डायरेक्शन में मूव होता क्लॉकवाइज, समझ गए, इसको क्या लिखेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव होता, समझ गए, और इधर लगा फोर्स, नीचे लगा तो क्लॉकवाइज होता, राइट, तो ऐसा होता, बराबर, क्लियर। यस सर। अगर कोई और एंगल पे लगा तो रोटेट हो सकता, यस सर। हाँ होता सर। कोई भी एंगल पे होता, यस सर। एट एनी एंगल, इनफैक्ट जहां पे फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हैं आर बार, क्या बोलते हैं, आर बार, तो मैं मेंशन कर रहा हूँ ये आर बार है, ठीक है। अपना जो फोर्स है वो सपोज कोई डायरेक्शन में लगा रहे अपन, ऐसा लगा रहे, ऐसा लगा रहे सपोज, ठीक है,
तो अपने जो वेक्टर्स है कौन से वेक्टर्स है, आर बार और एफ बार, उनके बीच में एंगल क्या होता? तो उसका sin थीटा का कंपोनेंट मूव करता है। ओके फाइन फाइन, वो बाद में देखेंगे। मैं एक डेफिनेशन देता हूँ, जैसा वर्क का डेफिनेशन दिए थे वैसा मैं टॉर्क का डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है? टॉर्क का डेफिनेशन ये है, टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? टॉर्क is the product of force and perpendicular distance. From the line of action of force, from the line of action of force to the axis of rotation, to the axis of rotation. समझ में आया? क्लियर? तो मैं बताता हूं, यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का है, ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, बराबर? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दिख रहा? तो मैं इसको डॉटेड लाइन से बता देता हूँ, ठीक है? तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता? टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इससे पर नहीं, ये होता, ये होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समथिंग लाइक दिस, ओके? ये होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? ये ऑरेंज येलो कलर की लाइन होती, वो परपेंडिकुलर दिख रहा? अभी दिख रहा? परपेंडिकुलर ही है भाई, परपेंडिकुलर ही है, तो समझ गया? फोर्स को ही टेढ़ा कर लेंगे, क्या है? समझ गए? बात समझ में आ गई? यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आप लोग बोलो, क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये आर है ना, ये आर है, ये थीटा रहा तो ये भी थीटा रहता, ये अल्टरनेटिंग नहीं होता, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। और सर फिर वो भी थीटा हो जाता, तो ये आर रहा तो ये आर कॉस थीटा होता, समझ गए? तो वो आर साइन थीटा होता। यस। तो क्या हो गया? टॉर्क R F into R sin theta. F इंटू R sin theta. R sin theta. आर कॉस थीटा। तो बोलो भाई, F इंटू R sin theta. आर साइन थीटा। दिख रहा नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल, Yes sir. थीटा के साथ का आर कॉस थीटा, थीटा के ऑपोजिट का आर साइन थीटा। दिख रहा ना राइट एंगल ट्रायंगल इधर? Yes sir. Yes, sir. हाँ बोलो, सर r sin थीटा ऐसा ना था ना, कैसा? मतलब वर्टिकल नीचे, बोले तो हाँ थीटा थीटा को लग के cos थीटा है, तो उससे मतलब मैं समझ गया सर, समझ गया। बात समझ में आई? हाँ ये सर उधर आता है। अच्छा, इनफैक्ट इधर देखो, इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 होता, इधर भी 0 होता, इधर मैक्सिमम होता, इधर मैक्सिमम होता, समझ गए?
इधर कम हो रहा, जैसा जैसा एंगल बढ़ते जाता वो डिस्टेंस बढ़ते जाता। क्लियर? और एक बात देखो, अच्छा क्लॉकवाइज आता है एंटी क्लॉकवाइज आता है? बस ऊपर का क्लॉक आता है, ये ये एंटी क्लॉक आता है। एंटी क्लॉकवाइज आता है। ओके ठीक है, अब मेरे को ये बोलो, अब हाँ बोलो भाई बोलो, क्या भाई बोलो। कौन सा एंटी क्लॉक? हाँ मालूम। ओके, अब एक चीज गौर करो, मैं फोर्स जो है ना अलग अलग एंगल पे लगाता हूँ, तो बोलो क्या हो रहा। तो पहले मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ फोर्स, ठीक है? Yes, sir. 0 से स्टार्ट करा, फिर जो है ना मैं एंगल बढ़ा दिया थोड़ा अपना, ठीक है, और बढ़ा दिया, ठीक है, फिर और बढ़ा दिया, फोर्स उतना ही रख रहा हूँ, समझ गए? क्लियर? फिर और Yes, बढ़ा sir. दिया, फिर और बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू, सॉरी फोर्स का एंगल 0 से लेके 180 तक कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा बोलो पहले? राइट टू लेफ्ट देखे तो डिस्टेंस बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। No movement. 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैक्स हुआ टॉर्क, कहाँ पे हुआ मैक्स? हाँ, तो यहाँ पे मैक्स हुआ, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर और बढ़ाते गया अगर एंगल, और बढ़ाते गया एंगल, और बढ़ा लेते गया, तो क्या होता बोलो? और बढ़ा लिया, तो देखो यहाँ पे जो नीचे है ना, नहीं नीचे ये जितने भी आ रहे हैं वो पूरे एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ये एक डायरेक्शन में रोटेट, कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं? क्लॉकवाइज, ऊपर के पूरे एंटी क्लॉकवाइज। ये तो खैर टॉर्क दे रहा ही नहीं, ये व्हाइट कलर का है, बात समझ गए? क्लियर? तो ये 0 0, ये 0 0, समझ गए? ये 0, ये भी 0, ये पूरे क्लॉक दे रहे, ये ऊपर वाले पूरे एंटी क्लॉक दे रहे, ऊपर वाले पूरे एंटी क्लॉक, समझ गए? नीचे वाले पूरे क्लॉक दे रहे, ठीक है? अच्छा मैं यहाँ पे थोड़े एंगल्स लिखता हूँ, दीज आर नॉट करेक्ट बट जस्ट टू अंडरस्टैंड। 0 degrees, 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees, 150 degrees, नहीं 120, 150, 180 degrees, बोलो भैया 240, नहीं 210, 210 होता, तो नेक्स्ट 240, 270, 300, 330, 360 0 हो जाता, बराबर? अब देखो भाई टॉर्क 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम 90 पे हुआ, फिर 180 पे भी पॉजिटिव ही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? फिर जैसे 180 क्रॉस कर रहे, 180 क्रॉस कर रहे तो नेगेटिव, क्लॉक नेगेटिव ना, नेगेटिव हो जा रहा। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से मैक्सिमम होता, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता मगर मैक्सिमम से 0 होता, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता, 270 पे साइन है, राइट? दैट्स व्हाई टॉर्क इज इक्वल टू magnitude of r into magnitude of f into magnitude of f into sin theta। into sin theta। अब यहाँ पे sin theta का एक्सप्लेनेशन दे दिया मैं। हाँ सर, f तो ऑब्वियस है, ज्यादा फोर्स लगाए ज्यादा टॉर्क, कम फोर्स लगाए कम टॉर्क। r भी ऑब्वियस है, क्यों? जितना करीब लगाते हैं उतना कम टॉर्क लगता, जितना दूर लगाते हैं उतना ज्यादा टॉर्क लगता। उसका भी देख लो, देख लो, सेम फोर्स
लगा रहे, सपोज आप सेम फोर्स लगा रहे, अलग अलग जगह लगा रहे, सेम फोर्स अलग अलग जगह लगा रहे, ठीक है। इधर लगाए तो कितना पड़ता टॉर्क, बोलो। 0 पड़ता, जितना दूर लगाते उतना ज्यादा पड़ता टॉर्क। Yes, ये sir. 0, इधर इधर लग रहा 0 टॉर्क, इधर लग रहा मैक्सिमम टॉर्क, मतलब इनमें कंपेयर करें तो। समझ गए, ये सारे फोर्सेस है, समझ गए, क्लियर। तो ऑब्वियसली Yes, R0 sir. आ रहा, इस वास्ते ये R आ रहा, फोर्स ज्यादा लगा तो ज्यादा टॉर्क, फोर्स कम लगा तो कम टॉर्क। बात समझ में आई? तो दैट्स व्हाई टॉर्क इज R क्रॉस F। बात समझ में आया, क्लियर। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, समझ गए। अब डॉट प्रोडक्ट के थोड़े एप्लीकेशन देखेंगे। अजा होने दो, मैं स्टार्ट करता हूं। कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार क्या है? ए बार अलोंग बी बार, समझ गए। कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार, अलोंग बी बार, समझ गए। और कौन सा कंपोनेंट है ये? स्केलर कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट? स्केलर कंपोनेंट, क्योंकि Scalar. में तो कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड है, समझ गए। तो कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार इज गिवन एज a cos theta, right? मगर a cos theta can be written as ab cos theta by b. तो ये क्या आता? a bar dot b bar by magnitude of a bar dot b bar by magnitude of b bar, समझ गए। Now this will be useful when you write vectors in terms of I cap, J cap and K cap, जो next topic है, समझ गए। तो I cap, J cap, K cap के टर्म्स में दिए तो हम लोग स्ट्रेटेजी अपना सकते, समझ गए क्या? कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार इज दिस। इनफैक्ट याद रखना इजी है, ए बार डॉट बी बार अलोंग बी बार मतलब ऑन बी बार ना, तो फॉर्मूले में भी ऑन बी बार आता, समझ गए, क्लियर। तो कंपोनेंट ऑफ ए बार ऑन बी बार भी बोल सकते हैं इसको, बी बार इज दिस, समझ गए। ए बार डॉट बी बार ऑन बी बार बोले था, समझ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, समझ गए। तो ये हो गया स्केलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? स्केलर। अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार पूछा, नहीं होता। उसका मैग्नीट्यूड तो इतना ही आता, मगर डायरेक्शन देना ना, डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में रहता? ए बार के डायरेक्शन में रहता। तो क्या करते मालूम? ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार ऑन बी बार ना, हाँ, इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग बी बार, तो उसको बी कैप लिख रहा हूं, ठीक है। मगर बी कैप होता क्या? यूनिट वेक्टर कैसा लिखते? यूनिट वेक्टर कैसा ऑब्टेन करते? सर उसका मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर बाय वो मैग्नीट्यूड, समझ गए। तो ए बार डॉट बी बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू बी बार
बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। समझ गए? Yes, sir. तो कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करे तो आपको यूनिट वेक्टर आता है, राइट? क्लियर? तो इनफैक्ट इसको समराइज कर सकते हैं हम लोग, क्या? ए बार डॉट बी बार ये एक स्केलर आता है, राइट? बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू बी बार, ये वेक्टर आता है। समझ गए? तो वेक्टर इनटू स्केलर आपको वेक्टर ही आता, वेक्टर इनटू स्केलर आपको वेक्टर आता। बात समझ में है? ओके? Yes, sir. अच्छा, हाउ टू फाइंड component of a bar perpendicular to b bar? Sir, the cos 90 आ जाता है. परपेंडिकुलर टू बी बार। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है? तो बेसिकली ये ग्रीन कलर का फाइंड करना है अपने को, ठीक है? तो आई विल रीड्रॉ दिस, आई विल रीड्रॉ दिस एंड आई विल राइट दिस कंपोनेंट हियर, क्योंकि ऐसा भी लिख सकते हैं ना, कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं। तो इनफैक्ट मैं इसको ए एक्स बोलता हूँ, ठीक है? इसको क्या बोलता हूँ? ए एक्स, और उसको बोलता हूँ ए वाई। ए एक्स फाइंड कर दिए हम लोग, ए वाई फाइंड करना है, ठीक है? क्लियर? अब ए वाई कैसा फाइंड करेंगे? ए वाई कैसा फाइंड करेंगे? चेंज करेंगे। हाँ, एक नहीं मतलब अब बोलो कैसा फाइंड करेंगे? तो एक तरीका है, देखो, अगर मैं इनको वेक्टर्स के जैसा कंसीडर करूं, ए एक्स और ए वाई को, मतलब यहाँ पे ए एक्स बार लिया और ए वाई बार लिया, तो वेक्टर कंपोनेंट्स भी होते ना। तो ये हो गया ए एक्स बार, ये हो गया ए वाई बार। तो हाँ, तो ए एक्स बार प्लस ए वाई बार ए बार आता, Yes, sir. ए एक्स बार Plus AY bar. प्लस ए वाई बार इक्वल टू ए बार आता, ठीक है? तो ए वाई फाइंड करना है ना अपने को, तो ए वाई क्या होता? A minus AX. ए वाई बार इज इक्वल टू A bar minus AX bar. ए बार माइनस ए एक्स बार। पर ए एक्स बार क्या है? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार है ना, तो वो ऑलरेडी फाइंड करें हम लोग। तो क्या है वो? ए वाई बार इक्वल टू ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होल स्क्वायर Into B bar. इंटू बी बार। तो अपने को क्या आ गया? वेक्टर कंपोनेंट आ गया, बराबर? तो ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार। ये क्या है? Vector component of A bar perpendicular. परपेंडिकुलर टू बी बार। तो स्केलर कंपोनेंट कैसा निकालते? Unit vector हटा देना था. क्या करते? कुछ भी नहीं, सिंपल ए वाई इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड निकालते, ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होल स्क्वायर whole square इनटू बी बार, into इसका b bar. मैग्नीट्यूड निकालते, ठीक है? Okay. मतलब ये वेक्टर आ गया ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते, ठीक है? Yes, sir. बात समझ में आ गई? अब इंट्रो टू 3D वेक्टर्स, ये थोड़ा गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कैसा रहता इंट्रो टू 3D वेक्टर्स? देखो ये एक्चुअली 3D में है मगर हम लोग 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है, बराबर? तो 3D में जनरली ऐसा लेते, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। अगर ये आपको देखना है रियलिटी में तो कॉर्नर ऑफ द रूम देखो, कॉर्नर ऑफ द रूम, समझ गए? राइट कॉर्नर देखो, राइट कॉर्नर, राइट नहीं लेफ्ट कॉर्नर देखो, लेफ्ट कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे रूम का, ये वाली एक्स एक्सिस है। नहीं 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 लेफ्ट कॉर्नर नहीं, राइट कॉर्नर, हाँ लेफ्ट कॉर्नर ही देखो, हाँ लेफ्ट कॉर्नर देखो, लेफ्ट कॉर्नर आप लोगों का लेफ्ट कॉर्नर यही है ना? हाँ तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नहीं नहीं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, समझ में आया? मेरे को वहां दिख रहा है इसलिए कंफ्यूज हो रहा, ठीक है? सर एक्स और वाई कौन सा चलता नहीं होता, नहीं 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 जो तुम बोल रहे हैं ना वो नया नया पढ़े तो करते वैसा, समझ गए? एक्चुअली स्टैंडर्ड बुक्स देखो भाई, कुछ भी रह सकता है एक्स वाई जेड, मगर स्टैंडर्ड कोई भी बड़े बुक्स में एल्डरस लिख ले लो या एच वर्मा ले लो या कोई भी लिख लो, ये एक्स लेते, ये वाई लेते, वो जेड लेते, समझ गए? लेते लेने वाले, मगर वैसा नहीं करना, ये एक्स लेना, ये वाई लेना, ऊपर का जेड लेना, ठीक है? नहीं वैसा नहीं लेना। अरे ये तो रॉन्ग है ना भाई, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग क्यों है बोलता हूँ मैं, ये रॉन्ग क्यों है बोलता हूँ, गलत नहीं गलत कर दिए, नहीं गलत कर दिया, मैं बोलता हूँ, देखो भाई एक्स वाई तो कौन से भी तो ले सकते हैं आप, बट ये जो सिस्टम है इसको राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम। अब जेड के दो डायरेक्शन हो जाते हैं ना एक्स वाई लेने के बाद, ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, समझ गए? भाई तुम गलत लिखे या सर गलत लिखे? सर पक्का सर 2-3 बार लिखा मैं सही, देखो दूसरी बार भी सही। एक बार उनको जाके बोलो राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम। तो राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम क्या बोलता? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस पे अपने फिंगर्स लेके जाओ। आप कौन से एंगल से लेके जाते हो? ऑब्वियसली 270 डिग्री से नहीं लेके जाते, छोटे एंगल से लेके जाते। तो आपका थंब जो है ना जेड डायरेक्शन का पॉजिटिव साइड देना, बराबर? तो ये एक्स का पॉजिटिव साइड है तो एक्स का नेगेटिव साइड नीचे रहता, ये वाई का पॉजिटिव साइड है तो वाई का नेगेटिव साइड नीचे रहता। अब जेड जो है ना नीचे भी ले सकता हूँ, ऊपर भी ले सकता हूँ, मगर राइट हैंडेड सिस्टम में ऊपर लेना। अब तुम्हारा बताओ, तुम्हारा बताओ, इधर लो। तो जेड नीचे आने का। हाँ कहाँ है डायग्राम बताओ जी वो। हाँ अब इसमें इन्होंने क्या कर रहे हैं, एक्स ये ले लिए, वाई ये ले लिया ना, तो एक्स से वाई को गए तो जेड नीचे आना, तो ये गलत लिखा दिया, समझ गए? क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर आप थोड़ा ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो उन लोगों को भी सारा समझा तो अच्छा था, बिकॉज वी कांट सी यू व्हाट यू आर टेलिंग देम। no I'm not showing anything. One student has a note, has some notes, in that he has written wrong, वही बोल रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने क्या करे, जेड नीचे ले लिए, एक्चुअली उन्होंने क्या करे, वाई इधर ले लिए, एक्स इधर ले लिए और जेड इधर ले लिए। अगर वाई और एक्स इधर लिए तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली जेड नीचे आना, वही बोल रहा था। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. बिकॉज अगर एक्स और वाई अगर उल्टा है ना तो ऐसा आता आपका, समझ गए? जेड का डायरेक्शन अगर एक्स और वाई एक्सचेंज हो गया। क्लियर? तो हम लोग यूज करते हैं राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम। और हम लोग का राइट हैंडेड रूल किससे अप्लाई कर रहे हैं? पॉजिटिव साइड्स को देख रहे हैं। एक्स के पॉजिटिव साइड से वाई के पॉजिटिव साइड को आप आपके राइट हैंड के फिंगर्स अगर कर्ल करे, जैसा मैं डायग्राम में मतलब फोटो में बताया,
तो आपका जो थंब रहता वो z का पॉजिटिव डायरेक्शन देता, इसका मतलब नीचे z नेगेटिव रहता। बात समझ में? क्लियर? ओके, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी देखना पड़ते वक्त क्या किए, रैंडमली डाल दिए, दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचे भी नहीं, तो ऐसी गलतियां होते हैं। समझ में आया? क्लियर? ओके। नहीं, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में भी लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंगली निकलते, जरूरत नहीं पड़ी उनको, फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ती, उनको मैथ्स में जरूरत नहीं पड़ी, दोनों रैंडमली लिखा दिए, पर एक्चुअली फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ती, मैथ्स में जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं, एक्स का वाई, वाई का एक्स कर दो, ठीक हो जाता। वो बोल दो उन्होंने करेक्ट करा देते, गलती से कराऊंगा वो। ओके, नाउ देखो भाई, हाँ इनफैक्ट मैथ्स में भी राइट हैंडेड ही यूज करते, फिजिक्स में ही नहीं मैथ्स में भी राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम से यूज करते। बात समझ में आई? अच्छा, जैसा एक्स वाई प्लेन एक प्लेन को एक्स वाई एक्सिस एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटता ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 3D में जो है ना 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8। समझ गए? ये रूम एक है, हाँ सर एक शीट में से बाजू का रूम एक है, 2 रूम, इधर एक रूम रहता, इधर एक रूम रहता। समझ गए? क्लियर? तो इधर एक रूम है, इधर एक रूम है, पीछे एक रूम है, और 1 के पीछे एक रूम है, 4 रूम्स है। क्लियर? फिर नीचे भी 4 रूम्स रहते, टोटल 8 रूम्स रहते। तो 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है। समझ में आया? सर अपन ऐसा भी देख सकते हैं ना, मतलब एक देखो शीट है उसको 3 शीट लगा हुआ है, 2 शीट लगा दिए तो आप 8 ये एक समझ गए? बात समझ में आ गई? 2 रूम्स आ गए। भाई क्या हो रहा है इसको, दिख रहा कि को नहीं? समझ में आ गया? टोटल 8 रूम्स आते। समझ गए? कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा भाई? इधर दिख रहा बट है नहीं, दिख रहा मगर है नहीं, कर सकते मगर अब वो गंदे हो जाते। समझ गए? क्लियर? वो बीच में का ओरिजिन है। देखो तो अभी ड्रॉ कर देता हूँ 1 मिनट में। वाह, हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया। हो गया। समझ में आया? तो वो बीच में का ओरिजिन रहता, बीच में का, ठीक है, ये वाला ओरिजिन रहता, ये। समझ गए? सामने अगर ये बॉक्स देख रहे हैं ना आप, तो एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव रहते। अब समझ जाओ, मैं पूरे चीजें नहीं बोलता हूँ, 8 कॉम्बिनेशन। क्लियर? ओके फाइन। 8 पार्ट्स में डिवाइड करता। अब अगर वेक्टर 3D में ड्रॉ कर रहे हैं आप, किसमें ड्रॉ कर रहे हैं? 3D में। 3D में वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो हिस्सा क्या है देखेंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इजी है, कुछ भी नहीं, लेंथ है। समझ गए? ये वेक्टर का लेंथ ही मैग्नीट्यूड होता, बराबर, मगर डायरेक्शन देना डिफिकल्ट है। 2D में आप दे दिए क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हिस्सा खत्म हो गया, इजी था। पर यहाँ पे डायरेक्शन देना मुश्किल है, क्योंकि एक्स एक्सिस से भी कुछ करता एंगल, वाई एक्सिस से भी कुछ करता, जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल करता, राइट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल करता ना उसको बोलते हैं अल्फा, वाई एक्सिस से जो एंगल करता है उसको बोलते हैं बीटा, जेड एक्सिस से जो एंगल करता है उसको बोलते हैं गामा। इनफैक्ट ये वेक्टर का मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ। ये वेक्टर जो है ना ओरिजिन से लेके कहीं रैंडम डायरेक्शन में बता रहा। तो एक्स थोड़ा है, आप
x थोड़ा है, फिर y थोड़ा है, फिर z थोड़ा है। समझ गए? क्लियर? In fact, this journey of this vector can be divided into 3 parts. Okay, xi cap or ax I cap, ax I cap plus ay j cap और az k cap, az k cap. Now I cap, j cap, k cap क्या है? Unit vectors है along x axis, y axis and z axis. So they will just give you the direction. जितना मल्टीप्लाई करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 यूनिट जाना x axis के along. j को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 यूनिट जाना j के along, मतलब y के डायरेक्शन में. k को जो है ना 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 यूनिट जाना k के डायरेक्शन में. तो आप पहुंचते हैं आपके डेस्टिनेशन पे. कौन से पॉइंट पे पहुंचते हैं? इनफैक्ट ax कामा ay कामा, समझ गए? ये पॉइंट पे पहुंचते. और इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन तीनों पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं. समझ गए? Excuse me, sir. क्लियर? हाँ, Sir, we have botany class now. ओके ओके, विल कंटिन्यू टुमारो. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. क्या भाई? मैं एक्चुअली लेट हुआ स्टार्ट होने. Sir, I'm with- where can we find your recorded lectures? I'll share in the group tomorrow. Okay, sir. Jazakallah. बोल दो. सर अपन रिकॉर्ड कर ले रहे क्या? रिकॉर्डिंग है ना? हाँ, चला देख लेते हैं. चलिए शेयर करना कल लेकर आ. कल का अपलोड हो गया नहीं? नहीं करेंगे. कल का अपलोड हो गया. हाँ सर. क्या नाम से करे थे? फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 3. वो नहीं. नहीं. वेक्टर्स बोल के ही डाला शो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ हाँ सर आप कल कुछ पीडीएफ्स भेजे थे वो एमसीक्यूज वगैरह के. हाँ. कौन सी बुक से भेजे थे सर आप? नाम बोल सकते क्या? नहीं, वो ओल्ड क्वेश्चंस है, मतलब प्रीवियस एग्जाम्स के. अच्छा, प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए थे वो क्वेश्चंस है. तो ये आप नेट पे से लाइक कुछ वेबसाइट वगैरह कुछ है तो आप शेयर कर सकते हो कौन सा? जहाँ से आप पीडीएफ्स ले रहे सर. ये इंटरनेट से कहीं जो भी आपका सोर्स है आपको बता सकते क्या कुछ? नहीं, मेरे को दिए थे कोई भी. ओके नेट से नहीं मिले, कोई दिए थे मेरे. ओके सर. एक्चुअली कोई और कॉलेज के हैं. ओके एलन में काम करते थे मेरे फ्रेंड, तो एलन के थे तो उनके पास पर्सनली थे, नेट पे नहीं मिलते.
Okay, sir. Okay. I'll share all the chapters. Okay. Thank you, sir. हाँ, तो ये वेक्टर ए बार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ए बार. तो ए बार इज द सम ऑफ ax i कैप ay j कैप एंड az k कैप ना, क्योंकि ऐड कैसा करते वेक्टर्स को, हेड को टेल लगाते, फिर हेड को टेल लगाते, तो फ्री टेल से फ्री हेड होता, बराबर. तो यहाँ पे ए बार इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप az k कैप. तो ये है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन. क्लियर? ओके, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है. ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता? कैसा मालूम? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता? तो देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो वो रेड वाला क्या हो जाता? अंडर रूट ऑफ ax square plus ay square. ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. एंड इनफैक्ट अभी एक भी है. नहीं, इनफैक्ट ये प्लेन में जो भी लाइन उतारते वो z के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रहते ना. तो अभी एक रहा है. फॉर एग्जांपल ये पिलर से कौन सी भी लाइन जमीन पे ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर रहती, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये परपेंडिकुलर साइड हो गया, ये परपेंडिकुलर साइड हो गया, तो सर तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. square plus अंडर रूट ऑफ ax square plus ay square whole square. ay स्क्वायर, इसका रूट होल स्क्वायर, राइट? तो कैंसिल हो जाता. अब समझ जाओ, कैंसिल हो जाता, प्लस az square लिख दो. प्लस az स्क्वायर. समझ गए? तो यहाँ पे मैं रेड में लिखता हूँ, समझ में आ जाता कहाँ से आया. प्लस, सर ये तब होता जब तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते. और तीनों रहते ही कैसा भी एक्स वाई जेड है ना. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या होता? ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. समझ में आया? ठीक है. इनफैक्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पे रूट डाल के, नहीं होता कॉपी. समझ गए? ओके, तो बोलो भाई, मैग्नीट्यूड आ गया. अब डायरेक्शंस का क्या करेंगे? डायरेक्शंस का डायरेक्शन होना अपने. अब मैं डायरेक्शन के बारे में सोचता हूँ, ये छोड़ दो, ये नहीं होना अपने. तो एक्स एक्सिस से जो एंगल कर रहा है वो क्या है? एक्स एक्सिस से अल्फा कर रहा. समझ गया? एक्स एक्सिस से क्या कर रहा? अल्फा. कहाँ है जी एक्स एक्सिस? ये ड्रॉ करना मुश्किल है, समझ जाओ, ये अल्फा है. समझ गए? वाई एक्सिस से बीटा कर रहा. जेड एक्सिस से गामा कर रहा. ठीक है? बात समझ में आ गई? तो अल्फा बीटा गामा. नाउ मेरे को ये बोलो, कॉस अल्फा क्या होता? ए एक्स बाय ए, क्योंकि वो टेढ़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनता, दिख रहा? ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इसका. 3D में इमेजिन करो, यहाँ पे वेक्टर है, समझ गए? और कॉस बीटा क्या बनता?
कॉस गामा क्या आता? AZ AZ बाई ए, क्लियर? नो, इन लोगों को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एल, मतलब एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो एल, एम, एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो इनफैक्ट एक रिलेशनशिप है एल एम एन में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। is equal हाँ बोलो। ax स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बात समझ में आई? तो मगर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर क्या होता? A ए स्क्वायर होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी लिखे ना, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर भाई ए स्क्वायर आता ना, वन होता। समझ गए? बराबर, क्लियर? मगर ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बेकार चीज है, मतलब नथिंग फैंसी अबाउट दिस, इजी है ये। मगर ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या आता? क्वेश्चन ये आता, क्या कुछ समझने का है क्या? यहाँ पे ये समझने का है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर है, तो ये भी होता कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता। ठीक है? तो द थिंग इज दिस, अगर अल्फा बीटा दिया तो गामा फाइंड कर सकते क्या? या बीटा गामा दिया तो अल्फा फाइंड कर सकते क्या? बात समझ में आई? सो इफ अल्फा गामा बीटा आर गिवन, फाइंड गामा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है? फाइंड गामा होता, मगर देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भाई क्या है एग्जाम्पल? अल्फा इक्वल टू 60 डिग्रीज, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। समझ में आया? ये एक पहला क्वेश्चन है, तो देखेंगे गामा क्या आता। ठीक है? तो देखो cos स्क्वायर 60 क्या होता? लिख देंगे cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर 60 होता क्या? 1/4। तो क्या होता? 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो क्या आता? cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/2। तो इम्प्लाइज cos गामा इज इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, क्या आता? नहीं नहीं, हाँ 45 क्या आता? प्लस और माइनस 1/√2। ठीक है? हाँ 45 या 135। तो व्हाट इज cos गामा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज और 135 डिग्रीज, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता। तो 45 आता प्लस 1/√2 को, और माइनस 1/√2 को 135 आता। बात समझ में आई? अब और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम्पल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्रीज, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब क्या करते हैं? बोलो cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर 30 क्या है भाई? 3/4। बोलो भाई
प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो क्या होता है भाई वो? सर ये बात अपने को रूट में नेगेटिव आता। हाँ, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -1/2 आता, 3/2 उधर गया तो राइट। उसका नेगेटिव वैल्यू आ रही रूट में, तो एरर आ गया, मतलब नॉट पॉसिबल है। तो क्या बोलना आप? अल्फा इक्वल टू 30 एंड बीटा इज इक्वल टू 30 अल्फा इक्वल टू, इज इम्पॉसिबल। अच्छा समझ गए? मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों इम्पॉसिबल है, मगर मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, सर ये फिर ऑब्वियस एंगल बना देता बल्कि सी क्या? सी मतलब ये गामा ऑब्वियस एंगल नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। और एक दे रहा हूँ क्वेश्चन। इफ अल्फा इक्वल्स टू, एग्जाम्पल फिर से, एग्जाम्पल अल्फा इक्वल टू 30, बीटा इज इक्वल टू 60। अब क्या आता है देखेंगे। cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 60 cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो बोलो भाई क्या आता है जल्दी। 3/4 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा equals to 1. तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0 implies cos gamma is equal to 0 implies gamma equal to 90 degrees। ठीक है, चलो आ गया। फर्स्ट केस में आया, थर्ड केस में आया, सेकंड केस में नहीं आया। अब रीजन क्या है बोल दो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टॉप से देखो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। टॉप से देख रहे हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर अल्फा 60 है, अल्फा क्या है 60, तो वेक्टर जो है ना एक कोन पे रह सकता जिसकी स्लैंट हाइट, जिसका स्लैंट सेक्शन 60 डिग्रीज कर रहा एक्स एक्सिस से, स्लैंट सेक्शन 60 डिग्रीज कर रहा एक्स एक्सिस से। ऐसा बात समझ में आई? तो यहाँ इसमें कहीं भी रह सकता, ये कोन में कहीं भी रह सकता, राइट? ये कोन में कहीं भी रह सकता। अच्छा, वाई एक्सिस से भी अगर 60 डिग्रीज कर रहा, वाई एक्सिस से भी अगर 60 डिग्रीज कर रहा, तो वो ये कोन में कहीं भी रह सकता, राइट? क्लियर? ये कोन में कहीं भी रह सकता, ये कोन में कहीं भी रह सकता। ठीक है, अब ये कोन और ये कोन दो जगह इंटरसेक्ट करते, एक ये ऊपर के रूम में और नीचे के रूम में। समझ गए? ऊपर के रूम में और नीचे के रूम में इंटरसेक्ट करते। ऊपर के रूम में 45 डिग्रीज पे करते और नीचे के रूम में z एक्सिस से 135 डिग्रीज में करते। बात समझ में आया? इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस से एक कोन आ रहा, वाई एक्सिस से एक कोन आ रहा, दोनों जो है ना ऐसा इधर इंटरसेक्ट करते, ऐसा जाते, फिर नीचे रूम में और एक बार इंटरसेक्ट करते। तो ऊपर 45 पे, नीचे 45 पे। समझ गए? ये 60 डिग्रीज का एग्जांपल है। समझ में आया? क्लियर? ओके, अगर 30 डिग्रीज है, अच्छा 90 डिग्रीज, पहले 30 डिग्रीज का करें। अगर 30 डिग्रीज है ना दोनों, तो कोन का रेडियस कम हो जाता। कितना कम होता? वो छोटा हो जाता। ऐसा, ये ऐसा रहता, ये ऐसा रहता, एक्चुअली थोड़ा ऐसा रहता, बराबर? नहीं करते? दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कॉमन पॉइंट नहीं आता, तो पॉसिबल नहीं है 30-30 रहना। समझ गए?
तो ये 30 डिग्रीज का कोण है, ये भी 30 डिग्रीज का कोण है। ऊपर क्या था, 60 का था और एक 60 का था, राइट। तो ये इंटरसेक्ट करे। अच्छा, एक 60 और एक 30 है तो क्या होता, जमीन पे इंटरसेक्ट करते। कहां पे इंटरसेक्ट करते, जमीन पे। बात समझ में आई, क्योंकि एग्जैक्टली जो है ना, बात समझ में आई। तो ये 60 डिग्री से और वो 30 डिग्री से, तो दो कॉन्स टच करके चले जाते, दो कॉन्स टच करके चले जाते। तो ऑब्वियसली कहां पे टच करते, एक ही जगह टच करते, इसलिए प्लस और माइनस नहीं आ रहा, आंसर एक ही आ रहा। और एंगल भी यूनिक आ रहा, क्या आ रहा, 90 आ रहा, एज एक्सपेक्टेड 90 से ना वो एंगल। बात समझ में आई, क्लियर। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस का पूरा किस्सा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता। और इतना भी सोचा तो बहुत बड़ी बात है, नीट वाला, समझ गए। ऐसी आता, अल्फा बीटा देता, गामा फाइंड करो बोलता, समझ गए। खाली एक 45 डिग्री बोल के देता, जल्दी करके नहीं डालना, 45 बोल के 135 ही डालना, वो केयरफुल रहना। कभी नन ऑफ द अबव बोल के आता, समझ गए। कब आता वो, जब 30-30 के जैसा दिया तो नन ऑफ द अबव आता, वो सोचना पड़ता, ठीक है। नन ऑफ द अबव क्यों आया मालूम रहना, ठीक है। नेगेटिव का स्क्वायर रूट आता, वो मालूम रहना, अनडिफाइंड रहता। मैथ्स में कराए, 3D ज्योमेट्री भी कराए, मगर ये डीसी से और डीआर से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो बीच में एक ऑनलाइन क्लास आ गई थी ना, हां, तो जब कुछ भी समझ में नहीं ऑनलाइन क्लास में, और इसमें अभी एक दिन मूर्ति सर नहीं आए थे, हां, हम लोग पेरेंट्स पे उन्होंने वहां से घर से ऑनलाइन ले रहे थे, और तो इसमें माइक काम नहीं करता था, ऐसा बोलना डाउट से। हम्म। अब समझ में आ गया डायरेक्शन कोसाइन का। अच्छा, 2D में एक ही रहता थीटा, 3D में 3 रहते डायरेक्शन, मतलब एंगल्स, अल्फा बीटा और गामा। और cos अल्फा cos बीटा cos गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई, क्लियर, ओके। कौन से डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोस वही से एक ही बात है, एक ही है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब कोई भी वेक्टर को कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्री डी में ए बार को कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स आई कैप बराबर, बी बार को कैसा रिप्रेजेंट करते, बराबर। Now what is the advantage of representing a vector like this? First advantage, no, first advantage is magnitude and direction are given in one line, okay। डायरेक्शन भी दे दिया, मैग्नीट्यूड भी दे दिया, समझ गए। तो फॉर एग्जांपल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए कैसा देते, L इज इक्वल टू, बोलो बोलो भाई, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, बोलो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ax बाय अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस बराबर m इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू ay बाय ये, बराबर, क्लियर। n इज इक्वल टू भाई आगे। डायरेक्शन रेशियो में तो कोई दो पॉइंट गिवन है तो उनको सबट्रैक्ट करते रहे, x और y और z। ओके,
तो आपको ये आ गया। तो डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन है और मैग्नीट्यूड का भी इंफॉर्मेशन है। मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है, समझ गए। मैग्नीट्यूड क्या होता, ए बार का मॉड, ठीक है, इक्वल्स टू ये है, बराबर, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंफॉर्मेशन आपको खाली ये वेक्टर में मिल जाता, बराबर। सेकेंड एडवांटेज, एडिशन। एडिशन ए बार प्लस बी बार, सिंपली आई के आई से ऐड करते। क्यों ऐड करते ऐसा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर से तो खामोश ऐड कर ले सकते, देखे ना। तो आई का आई से पैरेलल रहता, जे का जे से पैरेलल रहता, प्लस, समझ गए नहीं, ए एक्स प्लस बी एक्स, bx हाँ फिर a y plus b y समझ गए। ए जेड प्लस बी जेड, समझ गए, ऐसा आता। बराबर। और सब्ट्रैक्शन भी इजीली कर सकते हैं, कैसा, माइनस आ जाता बीच में बस, तो सब्ट्रैक्शन को क्या करना, हर जगह माइनस साइन लगा देना। ये एडवांटेजेस है क्या, आई कैप जे कैप के कैप में लिखने के। और एक एडवांटेज है, और बहुत एडवांटेजेस है एक्चुअली, डॉट प्रोडक्ट। ए बार डॉट बी बार अगर निकालना है, भाई कहाँ है, नहीं आई कैप यहाँ था। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना, तो क्या करते बोलो, हर टर्म को हर टर्म से निकालना, बराबर। पर सर इसमें मल्टीप्लाई करे बाद आई जे के नहीं आता ना। कहीं को नहीं आता, क्योंकि नहीं भाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है, आई तो आई कट होता भाई डॉट प्रोडक्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है भाई, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट है, समझ गए, क्लियर। तो आई जे के नहीं आता आंसर में, ठीक है, पर आता क्या आंसर वो बोलो। तो रिमेम्बर दिस, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस जीरो ना, अच्छा समझ 1 इंटू कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 आता। जे डॉट जे क्या आता, 1 into cos 0 सेम देख के क्या था के गैप डॉट के गैप क्या आता, 1 into cos 0 आई डॉट जे डॉट के डॉट, कैसा मालूम, 1 इंटू 0, जे डॉट के क्या आता, 1 into cos 90 के डॉट आई भी क्या आता, जे आता 0 आता, पूरे 0 आते, समझ गए। तो इनफैक्ट जो है ना, क्या क्या भाई, मतलब आई का आई से 1 आता, जे का जे से 1 आता, के का के से 1 आता, बाकी के पूरे जो है ना 0 आते। इसका मतलब मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ ये तो, इसीलिए समझ गया हाँ, इसलिए वो टर्म कैंसिल भी हो जाता वो टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए, क्लियर।
तो ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो खाली आई के आई से देखो, जे के जे से देखो, के से देखो, बाकी के जीरो आते, तो क्या आता? ax bx प्लस ay by प्लस az bz ax bx प्लस ay by प्लस az bz। समझ में आया? तो ये होता है a डॉट बी। समझ गए? क्लियर? In fact, if a dot b is 0, both the vectors are perpendicular. समझ गए? यस सर यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, if a bar dot b bar equal to 0, a bar and b bar are orthogonal. 3D में orthogonal बोलना, 2D में perpendicular बोलना। समझ गए? सर cos 0 होता है। समझ गए? Now, angle between two vectors निकालना है आपको। a bar and b bar दिया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, तो क्या करते? क्या करते? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, ए बार एंड बी बार, क्या करते? ऐसा करते, देखो, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos थीटा ना। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos inverse of a dot b b by magnitude of a into magnitude of b। by magnitude of a into magnitude of b। यस सर तो उसको कैसा लिखते हैं भाई? कैसा लिखते हैं इसको? मतलब अपने जो वेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा वो डाल देते हैं। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ax bx प्लस ay by प्लस az bz बाय अपन लोग का मैग्नीट्यूड जगह बस नहीं होती। मैग्नीट्यूड बात समझ में आ गई? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर बराबर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। क्लियर? यस सर ये हो गया एंगल बिटवीन ये। ओके, अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट बताता हूँ कैसा निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे जैसा लिखे ना वैसा लिखेंगे अपन। यहाँ पे जैसा लिखे वैसा लिखेंगे। क्रॉस के लिए लिखेंगे यहाँ पे, समझ गए? क्रॉस के लिखे तो क्या आता? मेरे को बोलो आई क्रॉस जे क्या आता? i क्रॉस j। अच्छा यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंडिंग ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ये फाइंड करने से पहले, अच्छा ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ मैं सेम। ये गौर से देखो, बीच में क्रॉस आता है सर ये वाला। यहाँ पे क्रॉस आता है, ठीक है? मगर क्रॉस लिखने से पहले मेरे को ये बोलो, व्हाट इज आई क्रॉस जे? अच्छा, व्हाट इज आई क्रॉस आई?
जीरो, जीरो था 1 इंटू इसीलिए 1 इंटू सेल्फ के नंबर से मल्टीप्लाई करके साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो आता, समझ गए? सेम थिंग फॉर जे क्रॉस जे, 1 इंटू साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो आता, समझ गए? के क्रॉस के क्या आता? आई क्रॉस जे करे तो 1 इंटू साइन 90 इंटू राइट हैंड थंब रूल यूज करो, राइट हैंड थंब रूल यूज करो। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, बराबर? तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्या क्या लिख देना? एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग क्या है? जे कैप। और ये है के कैप। तो राइट हैंड थंब रूल्स यहाँ पे लगा सकते हैं आप, दिख रहा? तो बराबर थोड़ा बड़ा। अब देखो आई जे क्या आता, दिख रहा? राइट हैंड थंब रूल लगाए तो समझ गए? तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं? जे के क्या आता? आई आता, और के आई क्या आता? अब उसको उल्टा करें तो नेगेटिव साइन के साथ वो आता है। तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, देखे ना ऊपर का नीचे आता। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के। तो इनफैक्ट अगर ऑर्डर में आ रहा है तो पॉजिटिव आता, ऑर्डर में नहीं आ रहा तो नेगेटिव आता। आई जे के आई जे, ऑर्डर में नहीं आ रहे, जे आई उल्टा आ रहे ना, अल्फाबेटिकली नहीं आ रहे, साइक्लिकली। देखो भाई आई जे ऑर्डर में है, जे के ऑर्डर में है, के आई भी ऑर्डर में है, क्योंकि खत्म होकर फिर शुरू हो रहा, तो वो पूरे पॉजिटिव आते हैं। और कैसा आते हैं? आई जे रहे तो आई जे नहीं आता, के आता, जे के रहा तो जे के नहीं आता, आई आता, के आई रहा तो के आई नहीं आता, जे आता, समझ गए? और ऑर्डर में नहीं है तो नेगेटिव आते। बात समझ में आई? ये नेगेटिव आते, तो ये तो सर अपन आई और आई को मल्टीप्लाई नहीं करते, आई को जे और के से मल्टीप्लाई करते हैं। बराबर? यस सर। क्लियर? तो जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई को जे के जे और के से, तो ट्रिक क्या है बोले तो देखो, आई जो आता वो जे और के कॉम्बिनेशन से आता, राइट? तो देखो, तो यहाँ पे जे और यहाँ पे के ऑर्डर में है, यस सर, तो ए वाई बी जेड, बी जेड माइनस आता आगे, माइनस ए जेड बी वाई, हां माइनस ए जेड बी वाई, बराबर? यस सर। नो, प्लस जे कैप नहीं लिखता मैं, माइनस जे कैप लिखता हूँ फॉर सम रीजन, लेटर आई विल। तो माइनस जे कैप लिखता हूँ, तो नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव लिखना ब्रैकेट में, ठीक है? नो, ये माइनस क्यों लिखा मैं बाद में बोलता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर, हाँ देखो जे का किससे आता? आई और के से आता ना, तो आई और के ऑर्डर में नहीं है, नेगेटिव आता, मगर मैं ऑलरेडी नेगेटिव लिख दिया इसलिए पॉजिटिव लिखता हूँ। तो क्या आता? AX BZ बी जेड। ऑब्वियसली अगर ये Minus. पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव क्या आता? AZ B बराबर? आ गया? और के कैप किससे आता? AX BY तो मैं एक काम करता हूँ, तो नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ,
और मैं क्या करता हूँ थोड़ा जस्ट फॉर, हाँ, प्लस के कैप बोलो, AX BY और के कैप आई और जे से आता ना, तो आई और जे ऑर्डर में है, तो ए एक्स माइनस AY BX। क्लियर। अब देखो, अब एग्जाम में ये बार बार ऐसा इतना सोच के करना डिफिकल्ट है, तो एक तरीका यूज करते हैं। That नहीं 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 नहीं, एक तरीका है जिसको बोलते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, ए बार क्रॉस बी बार है ना, तो ए बार क्रॉस बी बार का डिटर्मिनेंट डालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसा डालते हैं, दो बार्स डालते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा बार्स डाल देके पहले ए एक्स लिखते, सॉरी पहले आई कैप लिखते, नहीं जे कैप ही लिखते खाली, फिर के कैप लिखते, मल्टीप्लाई करते वक्त माइनस जे लेते। वो एक्चुअली ये बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको बोलते मैट्रिसेस। इधर 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 जो है ना, ए एक्स ए वाई ए जेड, और इधर क्या लिखते हैं, बी एक्स बी वाई बी जेड लिखते। अब ये डिटर्मिनेंट काम कैसा करता है बोले तो, सपोज आई चूज करे तो वो रो और वो कॉलम कट कर देते, कट कर दे के जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा वो पॉजिटिव लेते, जो ऊपर करते हैं वो नेगेटिव लेते। फिर बाद में जब जे लेते, ये रो और ये कॉलम कट कर देते, नीचे का पॉजिटिव ऊपर का नेगेटिव। जब के लेते, ये और ये कट कर देते, ये नीचे का पॉजिटिव ऊपर का नेगेटिव। मगर एक और चीज है, कोफैक्टर जब लेते ना, आई कैप जब लेते पॉजिटिव लेते, जे कैप नेगेटिव लेते, के कैप पॉजिटिव लेते। वो कैसा है बोले तो नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स करते। ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो 1 + 1 करे तो 2 आता ना, -1 पावर 2 करे तो +1 आता। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो 1 Yes, + sir. 2 3 आता, -1 पावर 3 क्या आता, minus ये आता। ये जो है ना थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, सॉरी थर्ड कॉलम फर्स्ट रो है, 1 + 3 4 आता। खैर एनीवे उतना कहीं को अपने अपन 3/3 कर रहे ना, ये पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, खालास समझ गया। तो देखो आई कैप इनटू, हाँ बोलो भाई, ए एक्स, अच्छा ए वाई बी जेड बी वाई जेड नहीं आता, सॉरी ए ए ए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। सेकेंड वाला मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो माइनस जे कैप AX BZ minus BX minus BX BZ ए ए ए ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फर्स्ट टाइम लिखे तो सेकेंड टाइम ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, खाली उसका रिवर्स रहता, ठीक है। प्लस के कैप इनटू अब देखो एक और एडवांटेज है, देखो आईजे के कैप में जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते ना, तो हम लोग को आंसर डायरेक्टली आईजे के में आ जाता। इसका मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आंसर भी आईजे के में आ जाता। मतलब राइट हैंड थंब रूल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आंसर भी एक वेक्टर में आ रहा। वेक्टर्स अगर आईजे के में रिप्रेजेंट करे तो डायरेक्शन भी देता और मैग्नीट्यूड भी देता। बात समझ में आई, क्लियर। तो ये है ना क्रॉस प्रोडक्ट की स्टोरी है ये, क्लियर। तो अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या है। डॉट प्रोडक्ट के तो देखे ना, प्रोजेक्शन, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बार ऑन बी बार, स्केलर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार ऑन बी बार, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार देखे थे। वैसा जो है ना ये डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या रहते हैं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या रहते हैं, अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लियर। रहते हैं मगर अपन
जो देख लिया ज्यादा cross भी करना नहीं वैसा कुछ भी नहीं। depending on the five.